वो बैल इस तरह अंदर आया और इधर जितनी भी चीजें पड़ी हुई थी ना, बोतलें, उस पर टकरे मारने लगा। द्रूस 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 द्रूस। मेरी सांसें फूलने लगी, दिल की धड़कन तेज। अरे बड़ी मजे की और बड़ी सबक आमूज स्टोरी है। अब बड़ी ईद के दिन थे और हमारी गली में जो है ना, बड़ी ईद के जानवर 10 दिन पहले ही आ जाते हैं। हम बच्चे खूब उसके साथ खेलते हैं, एंजॉय करते हैं और मज़े करते हैं। अब दोपहर के टाइम और सुबह का टाइम तो हम उनकी रखवाली करते हैं, क्योंकि हम सारा टाइम अपने एरिया में खेल रहे होते हैं। लेकिन जब रात होती है तो अब उनकी रखवाली कौन करेगा, तो हम उनको दो महफूज जगहों पे खड़ा करते थे। पहला हमारा गोदाम, हमारे घर के साथ ये खाली गोदाम है, वहाँ पे खड़ा करते थे। और दूसरी जगह थी हमारी एक गली है, अहले हदीस गली, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड 24 घंटे होते हैं, तो हम बाकी जानवर वहाँ पे खड़े करते थे। अब नॉर्मल दिन की तरह हम गोदाम में जानवर खड़े करने लगे, तो उसमें से एक बैल था और उसको मैं कहूँगा उसकी माँ का भरोसा। वो बैल जो है ना एकदम मसत हो गया और उछलने लगा, और मतलब वो जो पागल सा नहीं हो जाता उसने वो काम शुरू कर दिए। अब जितने लोग थे वो घबरा गए, वो सारे भागने लगे, दरवाजे से बाहर निकल गए गोदाम में। और ख़तरनाक बात ये थी कि उन्होंने दरवाज़ा भी बाहर से बंद कर दिया। उसकी वजह ये थी कि किधर ये बैल बाहर ना भाग जाए। अब मैं नन्ही जान खड़ा, सामने मेरे जो है वो बैल। मैंने कहा बेटा अब कुछ ना कुछ होने लगे, तो मैं अपनी नन्ही जान बचाने के लिए वहाँ पे एक छोटा सा कमरा था, उसके अंदर घुस गया। अब मेरा कज़न है, वो जो है वो ये पेप्सी की कंपनी में था मेरे ख्याल से, तो उधर बड़ी ज़्यादा एक्सपायर बोतलें पड़ी हुई थी ना पेप्सी और इन्हीं चीज़ों की। मैं उस कमरे में वड़ गया। अब जैसे ही मैं वड़ा ना, तो वो बैल भी मेरे पीछे वड़ गया। अब मैंने क्या किया कि वहाँ पे एक छोटा सा कमरा था और यहाँ पे दरवाज़ा था, और मैं इधर दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था, और वो बैल इस तरह अंदर आया और इधर जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई थी ना, बोतलें, उस पर टकरे मारने लगा। द्रूस 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 द्रूस। मेरी सांसें फूलने लगी, दिल की धड़कन तेज। मैंने कहा अब्दुर्रहमान कलमा पढ़ ले, आज तेरा आखिरी दिन। यकीन करें, अगर वो बैल मुझे देख लेता ना, तो उसने मुझे टकरे मार मार के मार देना था। अब आप सोच सकते हैं कि क्या हुआ होगा उस टाइम। हालत तो मेरी पतली थी। फिर बस हुआ ये कि वो बैल, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, जितना शुक्र अदा करूँ, टकरे मार मार के उसका जब दिल ठंडा हुआ वो बाहर निकल गया। बाहर निकल के फिर गोदाम में आगे पीछे होने लगा। फिर मेरे ख्याल से मेरे चाचे का बेटा आया था, उसने उसे पकड़ के बांधा था। तो ये एक कहानी थी। अभी तो खैर बड़ी ईद आने भी लगी है, तो बच्चों को शौक तो बहुत होता है, लेकिन आपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखना होता है इन जानवरों के इर्द गिर्द। जानवरों का क्या पता चलता है, शरीफ से शरीफ जानवर हो, एकदम मसत हो जाए, तो इसलिए बच्चों का कभी वसा ना खाया करें इन जानवरों के मामले में। खेलना भी है तो अपनी नज़रों के सामने उनको खिलाया करें। अच्छा, क्या पता अब आपका दोस्त किसी टेंशन में बैठा हो, तो उसे ये कहानी शेयर कर दें, क्या पता उसके चेहरे पे आपकी वजह से स्माइल आ जाए।